तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्योटा की इसाजी जो कि हाई स्कूल असिस्टेंट मैनेजर हैं उनका सीन दिखाया जाता है, जो कि तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बता रहा होता है कि उस श्रापित शक्ति को हमारे विंडो ने देखा है। तो यहाँ पर यूजी पूछता है कि ये विंडो क्या होता है। तो ग्योटाकी बोलता है कि विंडो जुजुत्सु के वो लोग होते हैं जो कि श्रापित शक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती है, इसलिए वो उन श्रापित शक्तियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसके बाद ग्योटाकी कहता है कि वो श्रापित शक्ति अव्वल दर्जे की बन चुकी है। तो यूजी कहता है कि ये अव्वल दर्जा, तीसरा दर्जा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो ग्योटाकी उसे समझाता है कि हमारे यहाँ 5 दर्जे होते हैं, जहाँ पर चौथे दर्जे वाले श्रापित शक्ति को आप किसी डंडे वगैरह से भी मार सकते हो, लेकिन तीसरे दर्जे की श्रापित शक्ति को आपको मारने के लिए किसी गन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे दर्जे की श्रापित शक्ति को मारने के लिए एक शॉट गन भी काफ़ी है, लेकिन जो पहले दर्जे की श्रापित शक्ति है उसे मारने के लिए आपको टैंक वगैरह भी कम पड़ेंगे। और सबसे आखिर में आती है अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति, जिसे मारने के लिए बड़े बड़े बॉम्ब वगैरह भी कम होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वो एरिया सील कर दिया गया है जहाँ पर श्रापित शक्ति होती है। तो यहाँ पर एक औरत हमें दिखाई जाती है जो कि कहती है कि इस बिल्डिंग के अंदर मेरा बेटा भी है। तो उसे देखकर यूजी थोड़ा उदास हो जाता है और वो तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यूजी, होशिकुरो और नोबारा, ये तीनों मोटिवेट हो जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि हम जाएंगे उस बिल्डिंग के अंदर और उन लोगों को बचा कर लाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उस बिल्डिंग का जो दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर वो श्रापित शक्ति है। तो वो उसके बाद वो तीनों जाने लगते हैं। तो इतने में यहाँ पर वो असिस्टेंट मैनेजर ग्योटाकी वहाँ पर एक कवच टाइप का कुछ बना देता है, जिसके कारण उनके आसपास एक कवच बन जाता है, जिससे वो जगह दूसरी जगहों से थोड़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जाते जाते ग्योटाकी उन तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एक वार्निंग देता है कि अगर तुम्हारी लड़ाई अव्वल दर्जे की किसी शक्ति से हो तो वहाँ से तुरंत भाग जाना, उससे लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अव्वल दर्जे की शक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, वो तुम्हें मार भी सकती है। तो ये तीनों एग्री हो जाते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने से पहले फुसिकुरो अपने एक श्रापित कुत्ते को बुला लेता है और कहता है कि ये हमारी मदद करेगा, सूंघ सूंघ कर हमें रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पर वो तीनों अंदर जाते हैं और वो जो दूसरा ब्लॉक है उनके उसके अंदर जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि वहाँ पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो फुसिकुरो कहता है कि ये सच में इतना बड़ा नहीं है, ये उस श्रापित शक्ति का माया है जो हमें उलझा रहा है। और वो पीछे देखते हैं तो यहाँ पर उनका जो गेट है जिनसे वो आए थे वो भी गायब हो जाता है। तो यूजी और नोवारा डर जाते हैं कि अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो फुसिकुरो कहता है कि मेरा जो ये कुत्ता है ये सूंघ कर उस गेट को बता देगा कि वो कहाँ पर है। तो यूजी और नोवारा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है, उस पर उस लाश की जो शर्ट होती है उसके ऊपर वही नाम लिखा हुआ होता है जो वो औरत बताती है। तो इससे यूजी समझ जाता है कि ये जो लाश है वो उसी औरत का बेटा है। तो यूजी कहता है कि हमें इसे लेकर बाहर जाना चाहिए ताकि हम इसे इसकी माँ को दे पाएँ, लेकिन फुसिकुरो कहता है कि हम इसे बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरी काम करना है, वो काम पहले करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। तो नोबारा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम यहाँ पर आपस में लड़ने के लिए नहीं आए हैं। इतने में हम देखते हैं कि नोबारा के जो नीचे से एक काली छाया आती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो फुसिकुरो सोचता है कि मेरे कुत्ते ने क्यों नहीं बताया कि हमारे पास श्रापित शक्ति है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कुत्ता जो कि मर जाता है उसे श्रापित शक्ति ने मार दिया होता है और श्रापित शक्ति यूजी और फुसिकुरो के एकदम करीब आ जाती है, जिससे वो दोनों हिल भी नहीं पाते। तो यूजी हिम्मत करके उस श्रापित शक्ति पर अपने उस हथियार से हमला करता है, लेकिन वो श्रापित शक्ति पलक झपकते ही यूजी का हाथ काट देती है। उसके बाद यूजी शकुना से कहता है कि मेरी मदद करो, लेकिन शकुना कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। उसके बाद हमें सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फुसिकुरो अपने एक और श्रापित कुत्ते को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और कहता है कि मेरे आने तक यूजी और नोबारा ठीक रहना। उसके बाद हम देखते हैं कि नोबारा होती हुए एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पर मास्क वाले बहुत सारी श्रापित शक्तियाँ होती हैं जिनसे वो लड़ती है, लेकिन उसके पास हथियार जो कि उसकी कीलें होती हैं वो कम पड़ जाती है और वो कहती है कि मुझे थोड़ी और कीलें लेकर आने चाहिए था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फुसिकुरो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो नोबारा को बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है
और उसके बाद वो अपने कुत्ते से संकेत दे देता है कि हम बाहर आ गए हैं। तो ये संकेत यूजी सुन लेता है और उसके बाद वो अपने अंदर के शकुना को बाहर निकालता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी हुसिकोरो से कहता है कि तुम यहाँ पर नोबारा को लेकर बाहर निकल जाओ, तब मैं शकुना को बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि अगर मैंने अभी शकुना को बाहर निकाला तो वो तुम लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये बात सुनकर हुसिकोरो भागता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुसिकोरो उस असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहाँ पर किसी पावरफुल जादूगर को भेज देना, क्योंकि अगर शकुना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे मैं नहीं संभाल पाऊँगा। इसलिए उसके बाद वो नोबारा को लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी जो शकुना में बदल चुका होता है, वो शकुना कहता है कि मैं इस यूजी को कैसे परेशान करूं। तो शकुना कहता है कि क्यों ना मैं इस नई श्रापित शक्ति को उसकी दोस्त से भिड़वा दूं, तब मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वो श्रापित शक्ति शकुना के साथ काम करने से मना कर देती है और वो शकुना पर भी हमला कर देती है, जिससे शकुना को गुस्सा आ जाता है और वो श्रापित शक्ति को बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद शकुना उस श्रापित शक्ति को कहता है कि तुम्हें देखना है असली श्रापित ताकत क्या होती है। तो वो शकुना उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे उस श्रापित शक्ति बहुत सारे स्लाइसेस में कट जाती है और शकुना कहता है कि मैं तो तुम्हें 4 ही स्लाइस में काटने वाला था, लेकिन तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर निकले कि तुम उससे ज़्यादा स्लाइसेस में कट गए। उसके बाद हम देखते हैं कि शकुना उसके अंदर से एक अंगुली निकालता है जो शकुना की ही होती है और फिर शकुना वहाँ पर थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यूजी को कहता है कि तुम अब बाहर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर यूजी बाहर नहीं आ पाता है। तो ये बात देखकर शकुना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसने लगता है। अब वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि यूजी बाहर क्यों नहीं आ पा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।